everyone, good morning. Welcome again to our YouTube channel. And लास्ट टाइम हमने नंबर सिस्टम शुरू कर दिया था और मैंने आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे. तो आप लोगों ने ट्राई करे हैं क्या? अगर ट्राई करे हैं तो आज मैं उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाली हूँ. आप लोग अपने आंसर्स को दोबारा से टैली करना और देखना कि आपने आंसर सही करे हैं या नहीं. पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आज के न्यू टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. ग्रेट. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में आपको होमवर्क में दिया था वो ये था कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 400 विच ईदर बिगिन विद और एंड विद 3. तो मतलब हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो या तो शुरू 3 से होते हों या फिर एंड 3 से होते हों, और वो नंबर्स 100 या 400 के बीच में होने चाहिए. तो सबसे पहला नंबर जो मेरे माइंड में आ रहा है वो है 103. 100 के बाद आ रहा है सबसे पहला नंबर 103 जो कि 3 से एंड हो रहा है. राइट, ओके, ग्रेट. नाउ इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 113, फिर 123, फिर 133. ऐसे करते 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 वी विल गेट द एंड ऑफ एवरी नंबर. एक नंबर में 100 से 200 के बीच में 3 से एंड होने वाले नंबर्स कितने हो गए? 1, 2, 3. ऐसे करते करते कहाँ जा रहे हैं हम? 193 तक. राइट, कितने नंबर्स हो जाएंगे टोटल? 100 से 200 के बीच में टोटल नंबर्स हो गए आपके 10 हो गए. 3 से एंड होने वाले, 3 से एंड होने वाले देख रहे हैं अभी हम. ठीक है, उसके बाद 200 से 300, वी आर नॉट काउंटिंग 300. हम 300 को एक्सक्लूड करके चल रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, इसके अंदर भी टोटल 10 ही रहेंगे. राइट, कैसे रहेंगे? 203, 213, 223. ऐसे करते करते 293 तक चला जाएगा. राइट, ये वाले नंबर्स इसके बीच में आ जाएंगे जो कि 3 से एंड हो रहे होंगे. ये 10 हो गए, ये 10 हो गए. नाउ अब 300 वाली रेंज देखो. 300 से 400 100 नंबर्स हैं टोटल. 100 नंबर्स है और सारे नंबर्स 3 से शुरू होंगे. 310, 320, जितने भी नंबर्स हैं सारे 300 से शुरू होने वाले हैं. तो बिगिन करने वाले नंबर्स कितने हो गए? 100 हो गए, है ना. अब इसी 100 के बीच में एंड होने वाले जो 3 से एंड हो रहे हैं, जैसे कि 303, 313, 323, ये नंबर्स भी काउंट हो जाएंगे क्योंकि हमने डायरेक्टली 100 ले लिया है. इसके अंदर भी हमने 400 को एक्सक्लूड करा है. नाउ 400 से 400 तक ही लेने हैं. राइट, ओके, 400 तक ही लेने थे हमें. तो यहाँ पे काउंट कर लो, टोटल कर लो एक बार. 100, 10 एंड 10 टोटल कितना हो गया? इन सबको ऐड करने से टोटल आ गया 120. राइट, सो आंसर विल बी आ ए पार्ट. 120 विल बी द आंसर. आई थिंक इट इज इजी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. आई होप. नेक्स्ट वॉज, आई होप तुम्हारा आंसर भी 120 आया हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. अगर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 45, मतलब ये नंबर्स दोनों 30 से 45, मतलब x जो है वो 30 से बड़ा होना चाहिए, y जो है वो 45 से कम होना चाहिए. तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? ऑलवेज करेक्ट. क्या x हमेशा ग्रेटर देन y रहेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x को अगर हमें 30 से बड़ा रखना है तो हम x को 31 भी रख सकते हैं, और y को 45 से छोटा रखना है तो y को हम 40 भी रख सकते हैं. तो यहाँ पे जो सिचुएशन आई है इन नंबर्स के हिसाब से, x तो छोटा भी हो रहा है y से, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है a, ये गलत हो जाता है. नेक्स्ट इज y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15. क्या अगर हम y को x से माइनस कर देंगे तो हमेशा 15 से बड़ा आएगा? लेट्स टेक दीज एग्जाम्पल्स जो हमने पहले लिए हैं. 40 में से 31 माइनस कर रहे हैं, हमारे पास आ गया 9. ये क्या 15 से बड़ा है? 15 से बड़ा तो नहीं होता है 9, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया हमारा. नेक्स्ट इज y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 15. y माइनस एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 15 रहेगा. सी, यहाँ पे तो 9 आ गया. क्या ऐसी कोई और सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे हम, अगर मैं 40 को y को 40 की बजाय 45 रख दूं तो
तो 45 माइनस लेट्स से 30, तो दैट इज इक्वल टू 15। इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना कोई नंबर, y जो है वो 45 से बड़ा नहीं हो सकता है, राइट? लेकिन x हो सकता है, x तो हो सकता है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो अगर हम x को बड़ा रख लें, लेट्स से x को मैंने ले लिया 50, x को ले लिया 50 और 45 लिया y को, तो आंसर माइनस करके क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, जो कि अगेन लेस देन 15 तो रहेगा ही, क्योंकि नेगेटिव हो गया नंबर। तो y को अगर हम ज्यादा बड़ा ले लेंगे तो नंबर नेगेटिव हो जाएगा, और अगर y को सबसे छोटा लेंगे दैट इज 30, तो भी 15 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये इक्वेशन सही है। इन दोनों को माइनस करने पे, y माइनस एक्स करने पे सबसे बड़ा नंबर 15 आएगा, और 15 से छोटे ही रहेंगे बाकी के नंबर्स, ठीक है? तो योर ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। Okay, C is the correct answer. Okay, next question. Question number 3. If the numerator and denominator of a proper fraction, proper fraction कौन सा होता है जिसमें numerator जो है वो हमेशा बड़ा होगा denominator से. This is the concept behind proper fraction. Okay, proper fraction की definition भी पता होनी चाहिए आपको, ये बहुत basic है, पता नहीं 4th-5th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अच्छा, अब हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को इंक्रीज करना है बाय सेम पॉजिटिव क्वांटिटी, तो विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? कोई भी ऐसा नंबर लेना है जिसको हमें ऐड करना है, और वो नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या रिजल्टिंग फ्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस आएंगे वो हमें पता करना है। तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो 5/6, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन लेना है तो छोटा लेना है, लेट्स से कि 5/4 ले लिया, ठीक है? अब हमने इन दोनों फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू ऐड करनी है। लेट्स से हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है? तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया, 6:5। तो क्या डिफरेंसेस आएंगे, 5/4 की क्या वैल्यू होती है, इसको अगर हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लेकर आएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1.25, राइट? और इस फ्रैक्शन की क्या वैल्यू आएगी, 1.2, ठीक है? 2 ही आ रहा है सिर्फ। ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, देखो लेस देन तो आया है ना? ऑलवेज ग्रेटर देन तो नहीं आया, ये तो गलत हो गया। ऑलवेज इक्वल टू, इक्वल भी नहीं आ रहा है, इक्वल भी नहीं आ रहा है ना, ये भी गलत हो गया। सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम्ड डेफिनेटली, या तो कुछ भी हम क्लेम नहीं कर सकते या फिर हमेशा छोटा आएगा। हमारे पास 2 ऑप्शन है गई। अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए लेट्स से हमने एक और एग्जांपल ले लिया, कोई और फ्रैक्शन ले लिया। लेट्स टेक 10/7 ले लेते हैं। और अब मैं 1 की बजाय ऐड कर रही हूँ कोई और बड़ा नंबर, 5 ऐड करते हैं दोनों साइड, ऊपर नीचे 5 ऐड कर दिया, या आ गया 15/12, राइट? अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो। पहले तो इसको बताओ ये क्या आएगा, 10:7 को डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1, देन 30 बचा, तो हमने ले लिया 4, 28, 20 बचा, 14, 6, 8 56, देन 40, इट विल गो ऑन, ठीक है? 5, तो ये बड़ा नंबर है, 1.4285 समथिंग कुछ आ रहा है। और 15/12 को अगर हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में डालेंगे तो क्या आएगा, 1 डाला 30 हुआ, देन 2, 24, 60 आ गया, 25। देखो ये आ गया, ये है 1.42 और ये है 1.25। अगेन ये वाला जो नंबर है ये बड़ा है ना? अरे यार मैंने यहाँ पे साइन उल्टा क्यों लिख दिया, sorry 1.25 is greater than 1.2, again here also 1.42 is greater than 1.25। तो मतलब अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शन क्या हो रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन जो सही होना चाहिए दैट इज ए पार्ट, ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। आई होप आप लोगों ने इसी तरीके से लेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, दिस वाज द लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू। इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। देखो एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है जिसमें 90 क्वेश्चंस हैं टोटल। एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस एक स्टूडेंट को 315 मार्क्स आए हैं। ठीक है,
व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। तो लेट्स से कि करेक्ट रिस्पॉन्सेज और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज दोनों मिला के टोटल 90 होने चाहिए। करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं और इनकरेक्ट क्वेश्चन दोनों को मिला के आप 90 लेकर आओगे, राइट। और एक करेक्ट होने पे आपको 4 नंबर मिल रहे हैं और एक इनकरेक्ट होने पे आपका 1 मार्क्स चला जाता है, ठीक है। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? 315। 1 लिख दो या ना भी लिखो तो भी चलेगा, 1 आए, मतलब जितने आपके इनकरेक्ट है वो आपको करेक्ट में से माइनस कर देने हैं, तो आपका 315 आ जाएगा। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे ऑफ कोर्स, या फिर आप इन दोनों को ऐड भी कर दो, इन दोनों स्टेटमेंट्स को। अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 5c और ये i से i कट जाएगा, ये बचेगा 315 प्लस 90 जो कि होता है 405। तो करेक्ट क्वेश्चंस कितने हो गए आपके? 81। तो इनकरेक्ट कितने बचेंगे? ऑफ कोर्स 9 बचेंगे, है ना। हमें बताना है व्हाट इज द इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। इनकरेक्ट बताने तो 9 इनकरेक्ट हो गए। ओके, सो दैट वाज योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैंने सारे सॉल्व करके आपको बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम आज की क्लास के लिए बढ़ रहे हैं आगे। मैं आज और क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ आपको, PYQ से ही करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्लास। ओके, नंबर सिस्टम पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं एंड लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन आप लोग सब लोग पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेती हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ पर्सन P आस्क वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स, उसके 3 फ्रेंड्स है, ये ध्यान रखना है पहले तो। 3 फ्रेंड्स, P है कोई पर्सन, उसने अपने 3 फ्रेंड्स को आस्क करा, जैसे फ्रेंड्स X, एज टू हाउ मच मनी ही हैड, ठीक है। 3 फ्रेंड में से किसी एक से उसने क्वेश्चन पूछा X से कि आपके पास कितना पैसा है। X ने बताया कि अगर Y उसको 40 रुपए दे देगा तो Y के पास Z के पास जितने हैं उससे आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो Y अगर 40 रुपए अपने उसमें से कम कर देगा तो उसके पास जितने पैसे बचेंगे वो कितने हो जाएंगे? Z के अमाउंट के आधे हो जाएंगे, लाइक दिस, यस। एंड इफ Z गिव्स मी 40 रुपीज, अगर Z ने उसे 40 रुपए दे दिए तो उनके पास, सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बट है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों सिचुएशंस अलग हैं। तो अगर y इज इक्वल टू Z माइनस 40 इज इक्वल टू X प्लस 40, राइट। अगर उसने वो 40 रुपए X को दिए हैं तो X के पास 40 रुपए बढ़ जाएंगे, Y के पास 40 रुपए कम हो जाएंगे, सॉरी Y के पास उतने ही रहेंगे, Z के पास 40 रुपए कम हो जाएंगे और इन तीनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा। तो ये 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, 1 एंड दिस इज 2। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो दैट इज ग्रेट। लेट्स सी कि कैसे सॉल्व होता है। देखो मैं ना यहाँ से एक चीज करने वाली हूँ, Y ये वाली इक्वेशन ले लो, X प्लस 40, ठीक है। तो Y में से अगर 40 रुपए कम कर देंगे तो वो X के अमाउंट के इक्वल आ जाएगा। अब ये Y माइनस 40 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इस वाली इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? X इज इक्वल टू Z बाय 2। इसका मतलब क्या है? Z इज इक्वल टू 2X, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन आई है हमें इन यहाँ पे सॉल्व करनी है। Z माइनस 40 इज इक्वल टू X प्लस 40, ठीक है। Z की जगह पे मैं रख रही हूँ डायरेक्टली 2X यहाँ पर, और इस 40 को मैं यहाँ लेके जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा X प्लस 80, राइट। अब ये X यहाँ जाएगा तो हो जाएगा X इज इक्वल टू 80। हमारे पास एक अमाउंट ऑफ मनी आ गया, X की वैल्यू आ गई 80, राइट। अब यहाँ पे 80 की वैल्यू पुट करो इस वाली इक्वेशन में, तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी? X प्लस 40, दैट इज 80 प्लस 40 जो कि होता है 120। और यहाँ पे अगर हम X की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स दैट इज 160। अब टोटल कितना हो गया बताइए? 80 प्लस 120 प्लस 160, यही करना है ना हमें, टोटल अमाउंट बताना है ना। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, सबके पास कितना हो गया? कितना हो गया? इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 360 आ जाएगा। तो 360 रुपीज इन तीनों जनों के पास थे।
हमारा आंसर हो गया बी पार्ट 360. दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. See, what is the question is saying is Jay and Vijay spent equal amount of money to buy some pens and special pencils for the same quality from the same store. उन्होंने कुछ पेन्स और पेंसिल्स खरीदे हैं. If Jay, और दोनों के पास इक्वल अमाउंट था, राइट? If Jay bought 3 pens and 5 pencils, Vijay bought 2 pens and 7 pencils. Which of the following will be correct? तो इसका मतलब ये है कि 3 पेन्स और 5 पेंसिल्स की अमाउंट उतनी ही होगी जितनी 2 पेन्स और 7 पेंसिल्स की है, राइट? यही हुआ क्वेश्चन, है ना? तो अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है. मैं पेन्स को एक तरफ रख रही हूँ, पेंसिल्स को एक तरफ लेके जा रही हूँ. तो ये हो जाएगा 3 पेन्स. हाँ जी, तो अब हमें इन दोनों को इक्वेट करना है. मैंने पेन्स को एक साइड रख दिया है और पेंसिल्स को मैं एक साइड ले जा रही हूँ, ठीक है? देन वी विल सॉल्व इट. यहाँ पे पेन आ गया और यहाँ पे बची 2 पेंसिल्स, राइट? तो इसका मतलब ये है कि एक पेन की वैल्यू जितनी है उतनी 2 पेंसिल्स की वैल्यू है, राइट? पेंसिल कॉस्ट मोर देन पेन? नो, पेंसिल कम है क्योंकि एक पेन आ रहा है जितने में 2 पेंसिल्स आ रही हैं. तो ऑफ कोर्स पेन की वैल्यू ज़्यादा है. द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन. इक्वल भी नहीं है. द प्राइस ऑफ पेन इज 2 times द प्राइस ऑफ पेंसिल्स. यस, दैट्स राइट, 2 times है ना? तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया सी पार्ट. द प्राइस ऑफ अ पेन इज 2 times द प्राइस ऑफ द पेंसिल. बहुत ईजी क्वेश्चन है. आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. A biology class at high school predicted that local population of animals will double in size in every 12 years. Okay, हर 12 साल में एक लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है. मतलब लेट्स से कि आज जो है एट प्रेजेंट पॉपुलेशन 50 है, तो आफ्टर 12 इयर्स ये पॉपुलेशन 100 हो जाएगी. फिर आफ्टर अगेन 12 इयर्स क्या होगा? 200 हो जाएगी. ठीक है, ऐसे बढ़ेगी. हर 12 साल में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो रही है. द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2021 में एस्टिमेटेड था कि 50 एनिमल्स है. वाह, मैंने 50 लिए, 50 आगे वेरी गुड. इफ P रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स. अब हमें बताया जा रहा है कि आफ्टर n ईयर्स, हमें टोटल टाइम नहीं पता कितने साल हो गए हैं, लेकिन आफ्टर n ईयर्स जो पॉपुलेशन है वो P हो चुकी है. 50 से P पॉपुलेशन हो चुकी है n ईयर्स में. अब इसमें कितने 12 साल आ रहे हैं हमें भी नहीं पता और ये भी वैल्यू हमें नहीं पता है. तो अब हमें इक्वेशन बनानी है कि इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी. देखो, हर 12 साल में पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट? तो हर 12 साल में अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? P जो पॉपुलेशन है वो कैसे बनी है? क्या हो रहा है P पॉपुलेशन में? हर 12 साल में देखो 50 से वो 100 हुआ, 100 से 200 हुआ. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 50 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल हो रहा है ना? लेकिन हर 12 साल में डबल हो रहा है. तो हमें 12 साल को भी कंसिडर करना है. 12 साल को कैसे लेंगे? अगर देखो 50 से 100 आया कितने 12 साल में, ठीक है? एक ही बार काउंट करेंगे अगर हम 12 साल को तो वो 100 हो रही है. अगर 2 बार काउंट करेंगे तो वो 200 हो रही है. तो 50 को अगर मैं 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 200 आ जाएगा. 50 इंटू 4 200, राइट? और 50 की पावर 2 की पावर 1 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 50 इंटू 2 दैट इज 100. तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है? लॉजिकली देखा जाए तो 50 की किसी 2 की पावर से 2 की पावर x से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आ रहा है आपकी जो पॉपुलेशन आ रही है वो 12 को जितनी बार हम काउंट कर रहे हैं उससे आ रही है ना? तो अगर हम 12 को x बार काउंट करेंगे तो ये पॉपुलेशन आएगी 50 इंटू 2 की पावर x. ठीक है,
12 को एक बार काउंट करा तो पावर 1 आ गई, 12 को 2 बार काउंट करा 1 and 2 तो 12 की पावर 2 आ गई, और 12 को x बार काउंट करेंगे तो ये पॉपुलेशन आएगी। तो अब हम इस पॉपुलेशन को, इसको कैसे लिखेंगे कि हम 12 को काउंट कर रहे हैं, है ना। हमने टोटल n ईयर्स लिए हैं, ठीक है। तो n ईयर्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम 12 को मतलब लेट्स से कि n हमारा 36 है, ठीक है। तो 36 को ये टोटल ईयर्स हैं, है ना। हम यहाँ पे क्या x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर हमने ये वाली वैल्यू लेनी है तो अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी डिवाइड कर दूँ तो 3 आ जाएगा, है ना। 12 को अगर हम 3 टाइम्स काउंट करेंगे तो 36 हो जाएंगे टोटल ईयर्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा ये नंबर आ रहा है, समझ आ रहा है किसी को, ठीक है। तो x की वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है, मतलब x की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली n/12 है। तो हम p को कैसे लिख सकते हैं, 50 × 2 की पावर n/12, ठीक है। दिस शुड बी योर फॉर्मूला। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन कि यहाँ पे क्या हुआ है, हर 50 पॉपुलेशन है, ठीक है, हर 12 साल में वो चेंज हो रही है। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करा है 2 से, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो हर 12 साल में डबल हो रही है, तो हमारी जो 2 की पावर चलेगी फिर यहाँ पर, क्योंकि 100 हो रही है फिर 200 होगी। अगर मैं यहाँ पे 2 × 2 कर दूंगी ना तो भी वही बात रहेगी, ऑफ कोर्स उसको आप पावर में लिख दो, एक ही बात है। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, वही तो पावर होती है, तो हमने पावर में लिख दिया उसे। अब पावर कैसे आ रही है, पावर वैसे आ रही है कि भैया 12 के कैटेगरी में आ रही है, क्योंकि हर 12 साल में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो रही है। तो हमने इसको n जो था टोटल ईयर्स जो मिले हुए थे हमें, उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बार हम मतलब हमें उसकी पावर रखनी है और कितनी बार हमें 12 को काउंट करना है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे थोड़ी ऑप्शन ना अलग तरीके से लिखी हुई है। ये जो वैल्यूज है ना, ये 2 की पावर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 2 की पावर n/12 होनी चाहिए, 2 की पावर n/12 यहाँ लिखी हुई है, तो ऑप्शन डी शुड बी योर आंसर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. Now this question is saying on one side of 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड है, तो 1.01 किलोमीटर्स का मतलब क्या हुआ, कितना हो गया, 1010 मीटर्स, है ना, इंटू 1000 करता है, 1010 मीटर लंबी लॉन्ग रोड है, उसके ऊपर हमने 101 प्लांट्स उगाए हैं, आर प्लांटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे एक ये ट्री लगाया है और फिर ये कुछ डिस्टेंस के बाद एक और ट्री लगाया है और फिर कुछ डिस्टेंस के बाद एक और ट्री लगाया है, ठीक है। तो ट्री तो हमने कितने लगाए हैं, 3 लगाए हैं, 1 2 and 3, लेकिन डिस्टेंस कितना काउंट करेंगे हम, डिस्टेंस हमने काउंट करना है ओनली 2 टाइम्स, 1 and 2। गैप तो 2 ही बार लिया है ना हमने, ट्री 3 बार लगे हैं लेकिन गैप 2 बार लिया है। तो क्योंकि प्लांट्स यहाँ पे टोटल प्लांट्स कितने हैं, टोटल आर 101, लेकिन गैप कितना आएगा, गैप कितनी बार काउंट करेंगे हम, 100 बार काउंट करेंगे। तो हर प्लांट के बीच में गैप कितना होगा, 1010/100। समझ रहे हो 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज गैप को काउंट करना है हमने, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस को, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्सिक्यूटिव प्लांट्स देखना है, हमने डिस्टेंस लेंगे। तो डिस्टेंस तो तभी आएगा, प्लांट्स काउंट करते तो प्लांट्स की बात अलग आती, प्लांट्स में फिर 101 ही लेना पड़ता, क्योंकि हम गैप की बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस कितना है बीच में, तो डिस्टेंस हमेशा एक कम होगा। 3 प्लांट्स हैं तो गैप कितना प्लांट्स में आएगा, 2 बार काउंट करेंगे, है ना। तो हमने 100 से डिवाइड करा तो ये आ गया 10.1 मीटर्स, ठीक है। अब हमें क्योंकि 5 कॉन्सिक्यूटिव प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस देखना है, अब देखो ये 3 है, ये एक बना दिया 4 और एक ही हो गया 5, ठीक है, ये 5 प्लांट्स हो गए। तो नाउ गैप कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स हुआ, राइट। तो अब हमें 4 गैप्स के बीच का डिफरेंस देखना है। अब एक गैप जो है वो 10.1 मीटर का है, तो 4 गैप्स कितने के हो जाएंगे, 4 × 10.1, दैट इज इक्वल टू 40.4,
meters. 40.4 meters is the B part. So your answer should be B. I hope everything is clear here also. Okay, now let's jump up to our next question. Question number 5. It is saying the sum of 3 consecutive integers is equal to their products. ऐसे कौन से 3 consecutive integers हैं जिनको आप multiply करोगे तो उतना ही आंसर आएगा जितना उनको ऐड करने से आता है. बताओ. is equal to their product. How many such possibilities are there? देखो, let's say कि let 3 consecutive integers जो हैं वो a minus 1, a and a plus 1 है. ठीक है, ये 3 consecutive, जब भी हम consecutive numbers को let करते हैं ना तो इसी तरीके से करा जाता है. ठीक है, तो हमने 3 consecutive integers को let कर लिया. अब अगर इनका sum देखना है, sum और product equal होने चाहिए, राइट? तो हमने एक साइड पे इनका sum ले लिया, a minus 1, इनका sum ले लिया. ये किसके इक्वल होगा? इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा. तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना? यही करना है. नाउ लेट्स से कि यहाँ पे आ गया 3a और यहाँ पे क्या है? a minus 1 और a plus 1, दैट इज a square minus 1, है ना? a x plus a x minus a is x square minus a square. अच्छा, अब यहाँ पे a से a कट जाएगा, या फिर अगर हम इसको ना भी काटें तो इसकी पॉसिबिलिटी हम क्या लेते हैं? चलो काट देते हैं. यहाँ पे और आ जाएगा बीच में. ठीक है, पहले ले लिया 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1. ओके, और दूसरा ले लिया a इज इक्वल टू 0. अगर हम दोनों साइड a में 0 डालेंगे तो वैल्यू इक्वल हो जाएगी, 0 0 हो जाएगा, है ना? तो एक वैल्यू आ गई कि a तो या तो 0 होगा या फिर a स्क्वायर माइनस 1 इज 3. अब हमने a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2 आ गई. अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी हो गई है? या तो a 0 है 1, या तो a प्लस 2 है. ठीक है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी, या तो a माइनस 2 है, ये तीसरी पॉसिबिलिटी. मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? दैट इज माइनस 1, 0, प्लस 1. इन दोनों को, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, ऐड करोगे तो भी 0 आएगा. ठीक है, एक कैटेगरी ये हो गई. एक हमने प्लस 2 लिया था तो एक वैल्यू हो जाएगी 1, 2 एंड 3 की. इनको आप ऐड करोगे तो भी 6 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आएगा, है ना? नेक्स्ट इज माइनस 2. तो जब माइनस 2 लोगे तो माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, ये भी सेम कैटेगरी में आपके आंसर आ गए. तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई? 3 हो गई. इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती. तो 3 हमारा आंसर हो गया. ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा, आज के क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी के हैं. आई होप सबको पता चल रहा होगा. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमंग 6 चिल्ड्रन. 6 जनों में वो पेन बांटने वाला है. जो ए, सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाय बी. ए को जितने पेन्स रिसीव हुए हैं वो ट्वाइस हैं बी के. 3 टाइम्स दैट ऑफ सी. सी से 3 टाइम्स है, डी से 4 टाइम्स है, और 5 टाइम्स है ई के, और 6 टाइम्स है एफ के. ये सारे अमाउंट्स हैं. What is the minimum number of pens X should buy so that the number of pens one get is an even number? हर किसी के पास टोटल कितने पेन्स उसे खरीदने चाहिए कि सबको इवन नंबर ऑफ पेन्स मिले? ठीक है, इवन नंबर ऑफ पेन्स मिलने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो A के पास नंबर ऑफ पेन्स हैं वो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए, और 6 से भी डिवाइड हो जाए. क्या कहते हो? क्योंकि क्या है, B जो है वो A/2 है, C जो है वो A/3 है, D जो है वो A/4 है, E जो है वो A/5 है, और F जो है वो A/6 है ना? तो A की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो ये सारे नंबर्स को के मल्टीपल में आ जाए, है ना? तो अब हमें लेना है एलसीएम कैटेगरी वाइज. किस किस का? 2, 3, 4, 5 एंड 6 का. अब इन सब का एलसीएम कैसे निकालते हैं? सब किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं आप बताओ? 2 प्राइम नंबर्स हैं तो उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, नहीं है तो
आपने निकालना पड़ेगा। तो इन सब का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा, कितना आएगा बताओ? 20 तो नहीं आएगा, आंसर शुड बी 60। क्या कहते हो? 6 से जाएगा, 5 से जाएगा, 4 से जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से जाएगा, सबसे चला जाएगा। 60 शुड बी द एलसीएम। अब ए अगर 60 है, ए अगर 60 है तो बी की वैल्यू क्या आ गई? बी की वैल्यू हो गई 30, सी की वैल्यू हो गई 20, डी की वैल्यू हो गई आपकी 15 एंड ई की वैल्यू हो गई 12 एंड एफ की वैल्यू हो गई 10। अब आपने इन सबको ऐड करना है, ठीक है। 60 प्लस 30 90 प्लस 20 110 प्लस 15 125 125 135 147। सो योर आंसर शुड बी ए पार्ट 147। उसको पेन्स खरीदने चाहिए सो दैट सबके पास इवन नंबर ऑफ पेन्स पहुंच जाए। ओके, easy question, everybody understood? Now let's go jump up to our next question. Question number 7. D is a 3-digit number such that the ratio of the sum of its digits is least. ऐसा नंबर लेना है, कोई 3 डिजिट नंबर ऐसा लेना है जिसका डिजिट्स का सम करोगे तो वो सबसे कम आए, ठीक है। अच्छा, रेशियो लेना है नंबर ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, नंबर टू द सम ऑफ डिजिट्स। ओके, लेट्स से कि नंबर जो है वो एक्स वाई जी है, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा 100x प्लस नॉट 100x, सॉरी, दैट इज अ नंबर, वेट अ सेकेंड, वेट अ मिनट, आई विल राइट इट अगेन। नंबर इज 100x प्लस, मैं डिजिट्स को एक्स वाई जी ले रही हूँ, ठीक है, 10y प्लस z, और रेशियो किससे लेना है? सम ऑफ इट्स डिजिट्स से। तो ये जो सम है ना, ये सबसे कम आना चाहिए, लीस्ट आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रेशियो है ये सबसे कम कब होगा? सबसे कम कब होगा? जब जो ये न्यूमरेटर है, ये सॉरी डिनोमिनेटर है, ये सबसे बड़ा होगा। दिस शुड मैक्सिमाइज, है ना। और ये वाला जो ऊपर वाला डिजिट है, नंबर है, वो सबसे लीस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। अब सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या है? 100। लेकिन अगर आप 100 को इसके डिजिट्स को ऐड करोगे तो सिर्फ 1 ही आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये जो रेशियो है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसके डिजिट्स भी थोड़े बड़े हो जाएं। तो मैं सोच रही हूँ लेट्स टेक अबाउट 199, ठीक है, क्योंकि 100 है, 100 की कैटेगरी में सबसे आगे है, तो ऊपर वाला नंबर तो सबसे छोटा ही रहेगा, है ना। लेकिन सम ऑफ डिजिट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, 1 प्लस 9 प्लस 9 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 199 अपॉन में 19 आ जाएगा, है ना, जो कहता है 10 पॉइंट समथिंग कोई आंसर आएगा इसका, ठीक है। डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर 10 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 10.5 नो 10.4 समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो ये इसका डेसिमल में वैल्यू आएगी। इससे छोटा आई डोंट थिंक कोई नंबर होगा, क्योंकि अगर आप इसमें से कोई और नंबर को कम करोगे, लेट्स से अगर हमने 198 ले लिया और यहाँ पे 1 प्लस 9 प्लस 8 भी करा, तो भी आपके पास यहाँ आएगा 198 अपॉन में 18, है ना। अगेन 11 आ रहा है वैल्यू, देखो इससे बड़ी हो गई वैल्यू, सिर्फ एक डिजिट मैंने चेंज करा, उसी में वैल्यू बड़ी हो गई है। तो ये वाला जो हमारा रेशियो आया है ये सबसे लीस्ट आया है, ठीक है। अब हमें लीस्ट डिफरेंस का मतलब लीस्ट नंबर का करना क्या है? डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100th प्लेस, 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 1 है, एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द डी, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू है? 9 आ रही है। इन दोनों का डिफरेंस लोगे अगर आप तो क्या आएगा? डी 8 आ जाएगा, है ना। 9 minus 1 is 8. So your answer should be C. Now let's jump up to the next question. Question number 8. If PQRS are distinct single digit positive numbers, then what is the greatest value of P plus Q, R plus S? हमें P plus Q और R plus S इनके प्रोडक्ट का
सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है। तो देखो मैं क्योंकि हमें बाकी नंबर्स के लिए कोई कैटेगरी नहीं दी हुई कि PQRS होने कैसे चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। तो मैं तो सबसे बड़े बड़े नंबर ले रही हूँ, ठीक है। PQRS को PQRS की वैल्यू मैं 9876 ले लेती हूँ, सबसे बड़ा नंबर्स। ऑफ कोर्स उनको क्योंकि डिस्टिंक्ट भी ही लेना है, डिस्टिंक्ट नहीं होता तो सबको 9 ले लेते हैं, डिस्टिंक्ट भी लेना है तो सारे बड़े नंबर्स ले लो। अब इसको मल्टीप्लाई करके ट्राई करके कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे कि क्या क्या वैल्यू आ रही है। 9 + 8 ये क्यों बन जाता है, चलो 9 + 8 7 + 6, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हो गया आपका 17 × 13 है ना। तो 13 7 से 91, 9 13 1 से 13 एंड 9 इज 22, 221 आ रहा है। अच्छा ये वाला नंबर आ रहा है। अभी इससे भी बड़ा हो सकता है। लेट्स ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अगर मैं 9 के साथ 7 ले लूँ और 8 के साथ 6 ले लूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14 से। तो 14 6 84, 8 कैरी, 14 1 से 14 एंड 8 विल गिव यू 224। थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया 224। और कुछ आ सकता है क्या? अगर मैं 9 को 6 से ले लूँ और 8 के साथ 7 ले लूँ तो we can try a different combination, right? 15 multiplied by 15 का तो 225 होता है, हमें पता ही है ना। अब 225 भी आ गया। और कोई कैटेगरी बची है? 9 के साथ मैंने 8 भी ले लिया, 7 भी ले लिया, 6 भी ले लिया, तो और कोई कैटेगरी नहीं बची। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 225 आ गया है। So your answer should be B part 225. Okay, now let's go to the next question. Question number 9. What is the total number of digits printed if a book contain 150 pages is to be numbered from 1 to 150? अब देखो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड होने हैं, डिजिट्स की बात हो रही है। तो अगर मैं 1 से 9 तक जाऊं तो टोटल कितने हो गए? 10 नंबर्स हो गए, है ना? नहीं 9 हुए, 9 हुए, ठीक है। और फिर 10 से अगर मैं 99 लूँ, क्योंकि इसमें दो डिजिट्स आ रही हैं अब, ठीक है। मैंने 1 डिजिट वाले अलग काउंट कर लिए, 2 डिजिट वाले अलग करेंगे और 3 डिजिट वाले अलग करेंगे। तो 10 से 99 में कितने नंबर्स हो गए? 90 नंबर्स हो गए और हर नंबर में 2 डिजिट्स हैं, तो टोटल कितने हो गए? 180 डिजिट्स हो गए। ये मैंने डिजिट्स काउंट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ले रहे हैं हम 3 डिजिट नंबर्स, कितने हो गए? 100 से 150, 100 को भी काउंट करेंगे और 150 को भी काउंट करेंगे, तो हमारे पास टोटल 51 नंबर्स हो जाएंगे और इन सब में 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 153 आंसर। अब सबको ऐड कर दो आप, 9 + 180 + 153, ठीक है। क्या हो जाएगा? 12, देन वी विल कैरी 1, 342 आ रहा है मेरे हिसाब से। आंसर शुड बी बी पार्ट। ओके, इजी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। ध्यान रखना है कि डिजिट्स की बात हो रही है, सम ऑफ नंबर्स नहीं करना हमने, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन फॉर टुडे। सो लेट्स कंप्लीट इट क्विकली। अच्छा, मैंने सारे PYQs लिए हैं, सबके आगे ईयर लिखा है, यू कैन वेरीफाई इट। यही क्वेश्चंस आए हैं पुराने क्वेश्चन पेपर्स में, और आपका जो क्वेश्चन PYQs होते हैं ना, वो आपका बिल्कुल फोटोकॉपी है। बाकी टेस्ट सीरीज में हम जितने मर्जी और क्वेश्चंस बना लें, उसका हमें नहीं पता कि कितना लेवल आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जैक्ट लेवल समझ पाओगे कि CSAT में कैसा लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं PYQs करवाती हूँ। चलो, द क्वेश्चन इज 1 पेज इज टॉर्न। एक पेज जो है वो फट चुका है बुकलेट का, जिसके नंबर्स यूजुअली जैसे नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 1, वैसे ही सारे पेज नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, अगर एक पेज अगर आप फाड़ोगे तो उस पेज के यहाँ पे भी एक नंबर होगा और इसके पीछे जब आप पेज पलटोगे तो दूसरी साइड भी नंबर होगा, तो 2 नंबर्स होंगे, 2 पेज नंबर्स होंगे, है ना। द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195। अब यहाँ पे सम ऑफ द नंबर्स की हो रही है, वहां पे हम डिजिट्स की बात कर रहे थे, यहाँ हम सम ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं, है ना। टॉर्न पेजेस, तो अब सम जो है वो 195 है, तो मतलब लेट्स से कि ये पेज x था और इसके पीछे x + 1 लिखा हुआ था, ठीक है।
ऑफ कोर्स यही नंबर्स होंगे। तो x प्लस 1 और बाकी रिमेनिंग पेजेस का सम क्या है 195 है। इन सब का टोटल जो है वो कितना होना चाहिए। अच्छा सम ऑफ n नंबर्स क्या होता है ये बताओ सब लोग मुझे। सम ऑफ n नंबर्स, n पॉजिटिव होल नंबर्स, इनका सम क्या होता है। सम ऑफ n नंबर्स इज n/2 n+1 ये होता है। ठीक है, तो हम ले रहे हैं कि नंबर ऑफ पेजेस लेट से n थे और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लिखा तो नहीं है ना कि कितने पेजेस थे। द टॉन पेजेस कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, whose pages are numbered in a usual manner starting from the page number 1. The sum of the numbers of the remaining pages is 195. Okay, तो n/2 और n+1 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 2x प्लस 196 इज इक्वल टू n/2 n+1, है ना। इसी की बात कर रहे हैं हम। अब अगर देखो ये जो वैल्यू आती है ना सम ऑफ n नंबर्स की, ये कुछ ना कुछ तो होगी। तो अगर मैं n को लेट्स से 10 रख दूं तो 10/2 और यहाँ पे 11 आ जाएगा, ये हो गया 5, कितना बचा 55। ये तो बहुत छोटा नंबर है, हमें चाहिए 196 200 के आसपास कोई नंबर, है ना। तो लेट्स से कि हमने लेट करा, हम लेट कर रहे हैं कि n जो है वो हमारा 20 है। ठीक है, तो 20/2 अपॉन में 21 ले लो तो ये हो जाएगा 10 और ये हो गया 210। ठीक है, वेरी क्लोज टू 196, है ना। तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है। चलो एक बार 19 ट्राई कर लें। 19 अपॉन में 2 इंटू 20, तो ये हो गया आपका 10 और आंसर आ जाएगा 190। तो 190 तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी सम हमारा 190 क्रॉस कर चुका है। तो हम लोग इसी को लेके चल रहे हैं 210 को। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले रही हूँ 210। ठीक है, 2x प्लस 196 इज 110। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 14, तो x आ गया आपका 7। तो एक पेज है 7 और एक पेज है 8, आंसर शुड बी बी पार्ट। आया सबको समझ कैसे हुआ ये। ऑफ कोर्स n भी नहीं था हमारे पास, लेकिन सम ऑफ n नंबर्स कुछ पर्टिकुलर नंबर्स ही होंगे, हर नंबर नहीं हो सकता ना सम ऑफ n नंबर्स। तो मैंने डायरेक्टली एक दो ट्राई करके देख लिया, 20 डाल के देख लिया और 20 में ही मुझे आंसर मिल गया 210। जस्ट टू चेक कि क्या इससे छोटा नंबर तो नहीं हो सकता पॉसिबल, तो मैंने 19 भी ट्राई करके देख लिया था जो कि और छोटा आ रहा था। तो हमने 210 को लेके चले तो हमारे पास आंसर आ गया है। दोनों पेजेस जो थे, पेज नंबर 7 और 8 जो थे वो फट चुके थे। ठीक है, सो द आंसर शुड बी बी पार्ट। एंड ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, देख लो सब लोग। ओके अच्छा, अब आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लिए जाएं। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप लोग देख लो सब लोग, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, लेके रख लो, प्रैक्टिस कर लो और इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो कि क्या इनका आंसर आ रहा है। फिर मैं होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनके आंसर्स बता दूंगी। आप उन लोग उस वीडियो में जाकर अपने आंसर्स को टैली कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन द